हाय, माय नेम इज़ विजय एंड पिछले 3 सालों से आई हैव बीन फ्रीलांसिंग इन वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड अ लॉट मोर थिंग्स। मैंने ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम करा है और इंडिया के टॉप टेक एडुकेटर्स के साथ भी काम किया है। और इस पूरी 3 साल की जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ करी और काफ़ी कुछ सीखा है, जो शायद मुझे लगता था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक इतना कॉन्टेक्स्ट काफ़ी है, सीधा पॉइंट पे आता है। अब इस पूरे रोड मैप को समझने के लिए एक करेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजय एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो इंडिया के किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है, बट उसको फ्रीलांसिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, बट वो इंटरेस्टेड है फ्रीलांसिंग में। नाउ दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। अब विजय सोचता है कि उसको फ्रीलांसिंग तो करनी है, बट ये नहीं पता कि किस फील्ड में करनी है या फिर किस रेलेवेंट स्किल में करनी है। नाउ अब ये वो पॉइंट है जो विजय के लिए बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि उसको करना पड़ेगा एक्सप्लोर। तो बेसिक फंड है कि तुम्हें 5 से 6 स्किल्स को चूज करना है और फिर उन 5-6 स्किल्स को इंडिविजुअली 15 टू 20 डेज तक लगातार सीखना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्किल में तो गुड टू गो, अदरवाइज चेंज द स्किल। अब ये काम एकदम मेडिसिन लेने जैसा है, पसंद नहीं आएगा लेकिन फिर भी रोज 2-3 घंटे तो देने ही है, बट एट द एंड तुम्हें एक ऐसी स्किल मिल जाएगी जिसमें तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और अब तक के इस फेज में विजय को 2-3 महीने हो गए और वो एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मे बी कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और मे बी मेकिंग ए लैंडिंग पेज, कुछ भी हो सकता है। अब सीखने के लिए इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज और कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा नहीं, ये फाइंड करना भी एक चैलेंज है। और एक अच्छा कंटेंट फाइंड करने के लिए जो भी नीश तुम्हारी है, जो भी डोमेन तुम्हारा है, उस डोमेन में टॉप के 1% में कौन लोग हैं, सीधा उनका कंटेंट फॉलो करने लग जाओ और वहां से सीखो। या फिर इंटरनेट पे कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड ट्रस्ट मी, वो 5-6 हज़ार के कोर्स तुम्हें तुम्हारी कॉलेज की डिग्री से तो अच्छा ही सिखा देंगे, बट किसी भी कोर्स में एनरोल होने से पहले अपनी रिसर्च अपने एंड पे कर लेना। और अब विजय को एक स्किल सीखते हुए 3-4 महीने हो गए, लेट्स से वीडियो एडिटिंग। अब विजय को चाहिए एक पोर्टफोलियो जिसको शोकेस करके वो क्लाइंट्स को ये बोल सकता है कि वो क्या काम करता है और उस काम को वो कितने अच्छे से कर सकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि उसने तो आज तक किसी क्रिएटर या क्लाइंट के साथ काम करा ही नहीं, तो अपने पोर्टफोलियो में दिखाएगा क्या? इसके लिए बेस्ट वे ये है कि तुम अपने वीडियोस को भी एडिट करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, या फिर इंटरनेट से किसी क्लाइंट का वीडियो उठा के उसको अच्छे से एडिट करके भी अपने पोर्टफोलियो में एडिट कर सकते हो, और फिर उस वीडियो को पर्टिकुलरली उस क्लाइंट को भी सेंड कर सकते हो जिसका तुम वीडियो तुमने एडिट करा है। माइट ही लाइक द वीडियो। नाउ तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो है। अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो कमेंट कर दो, उस पर एक डिटेल वीडियो में बना के डाल दूंगा। अगर एक डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है। तो अब आता है थर्ड फेज, जहाँ विजय के पास एक स्किल है, उसके पास पोर्टफोलियो है, बट उसके पास क्लाइंट्स नहीं है। तो क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करना है, या फिर क्लाइंट्स ढूंढने कहाँ हैं? तो इसका बेसिक सा फंडा है कि क्लाइंट्स आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को क्लाइंट्स लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, कुछ लोगों को क्लाइंट्स यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, और कुछ और भी लोग हैं जो अदर प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क। अब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे तो कभी आज तक फाइवर या अपवर्क पे कोई क्लाइंट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे अलग ही लेवल के स्कैम चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक अच्छा पोर्टफोलियो और तुमने उस पोर्टफोलियो को फाइवर या अपवर्क पे डाल दिया, तो देर इज़ हाई चांस कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा। इवन तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइवर और अपवर्क पे चाहिए होता है आपका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, जो कि नहीं होती है। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल, मैंने अपना पोर्टफोलियो ऐड करा फाइवर पे, मैं लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, लोगों को डीएम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे मेरा ही एक फ्रेंड होगा अदर, वो क्या करेगा, मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करेगा और वो मे भी 3-4 और लोगों से रिव्यू करवाएगा कि इसका काम अच्छा है, उसने अच्छा काम करा है और एप्रिसिएशन वाला। वहाँ से फिर एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि हाँ, इसने यार किसी के लिए काम करा है और उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, फिर माइट आपको काम मिल जाए। मैंने ये ट्राई नहीं करा कभी, बट तुम्हारे लिए काम कर सकता है। नाउ मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, वो है कोल्ड मेलिंग। मैं लोगों की मेल आईडी फाइंड करता हूँ और फिर उनको कोल्ड मेल करता हूँ। मैंने अपने कॉलेज में ऑलमोस्ट 700 टू 800 मेल्स भेजे हैं लोगों को। अब जो क्लाइंट को रीच आउट करने वाला प्रोसेस है, इसमें थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं तो तुमने आज मेल करा और कल तुम्हें रिप्लाई आ गया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं क्लाइंट्स मिलने में, बट तुम्हें अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि फाइनली तुम्हें 7 दिन के अंदर एक क्लाइंट मिल गया है। नाउ टिप, नेवर वर्क फॉर फ्री। इवन अगर वो तुम्हारा पहला क्लाइंट है तब भी फ्री में किसी के लिए काम नहीं करना, बिकॉज मनी वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर यू। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ होता नहीं है, हमारे पास कुछ स्किल्स है, हम स्किल की बेसिस पे किसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम फ्री में अगर काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद ना अपना मोटिवेशन जो होता है उस स्किल के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो फ्री में किसी के लिए काम नहीं करना है। मे बी कैन चार्ज लेस अमाउंट ऑफ मनी रेलेवेंट टू व्हाट स्किल सेट दैट यू हैव, बट फ्री में किसी के लिए काम नहीं करना। एटलीस्ट कुछ अमाउंट आप चार्ज कर ही रहे हो, वो बेस्ट है। और अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपके पास एक स्किल है, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, मे बी आपके पास 2 या 3 क्लाइंट्स भी हैं जिनके लिए आपने काम करा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि मोस्टली क्लाइंट्स को जिनको आप रीच आउट कर रहे हो, शायद उनका रिप्लाई ही नहीं आएगा, और इसके लिए आपको करना होगा अपना पोर्टफोलियो अपडेट। तो अब अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैंने अपने फ्रीलांसिंग के फर्स्ट ईयर में
अपना पोर्टफोलियो गूगल ड्राइव पे रखा था, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। जब मैंने अपना पोर्टफोलियो चेंज करा फ्रॉम गूगल ड्राइव टू नोशन वेब पेज, तो जो कन्वर्जन हुए थे, जो लीड्स मुझे मिले थे, जो रिप्लाईज मुझे मेल पे आए थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। ऑल्सो अभी तक आपके पास 2 से 3 क्लाइंट्स हो गए होंगे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। अलग अलग डोमेन या अलग अलग नीश के एडिट्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ विजय के पास एक स्किल भी है, पोर्टफोलियो भी है, 3-4 क्लाइंट्स भी हैं और उसने अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड भी कर लिया है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उसको जो पे मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता जितने और फ्रीलांसर्स को मिलता है। अब जनरली स्पीकिंग यहाँ तक की जो स्किल्स थी वो थी हार्ड स्किल्स, यानी कि आपने सॉफ्टवेयर पे काम करा, किसी सॉफ्टवेयर को मास्टर किया है। अब आगे जो आपकी हेल्प करेगी ग्रो करने में वो होगी आपके सॉफ्ट स्किल्स। ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हो गई और भी बहुत कुछ। अब अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे मैंने 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करे हैं पिछले 6 महीने में। अगर तुम्हें भी सीखना है कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करते हैं तो कमेंट करो, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब अपने चार्जेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने आप को प्रीमियम सेल करने पड़ेगा। व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम्हें अपने स्किल्स को, अपनी जो डे टू डे कन्वर्जेशन हो, उनको प्रीमियम शो करना पड़ेगा टू द क्लाइंट। कैसे बताता हूँ। तो बेसिक फंडा है कि तुम्हें अपने आप को एज ए प्रीमियम फ्रीलांसर दिखाना है और उसके लिए छोटी से छोटी डिटेलिंग पे भी ध्यान देना है। वेदर इट्स राइटिंग अ डॉक और मे बी सेंडिंग इनवॉइस और मे बी पिचिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब क्लाइंट से अपनी पहली मीटिंग होती है, आपका इंप्रेशन कैसा होता है वो डिफाइन करेगा आपको कितना पे मिलेगा। जब भी कोई क्लाइंट आपसे व्हाट्सएप पे प्राइजेज या चार्जेस पूछता है अपनी सर्विसेज से, कभी भी उसको व्हाट्सएप पे प्राइजेज और चार्जेस शेयर मत करना। उसके लिए एक अलग से डॉक बनाओ, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की वीडियोस को एडिट चाहिए, किस ड्यूरेशन के चाहिए और किस क्वालिटी की चाहिए, उसके बेसिस पे चार्जेस उस डॉक में लिख के डॉक की लिंक शेयर करो। अगर तुम डॉक शेयर करते हो तो सामने लोग लगता है कि यार उन्होंने प्राइस के लिए अलग डॉक मेंटेन कर रखा, तो वहां से यू विल शो योरसेल्फ एज अ प्रीमियम फ्रीलांसर। नाउ अब तक विजय को इस जर्नी में 1 से 1.5 साल हो गया है और आगे की जो ग्रोथ होगी वो डिपेंड करेगी उसके नेटवर्क पे और उसके एक्सपीरियंस। बट अगेन उसकी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मैटर करेगी इफ ही वांट टू बिकम अ प्रीमियम फ्रीलांसर। अब इस वीडियो में जो मैंने रोड मैप शेयर करा ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों से सीखा है। एंड याद रखना, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें तुम्हारी लर्निंग से नहीं दूसरे लोगों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा। अब फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस वीडियो में बहुत से ऐसे टॉपिक है जिन पे डिटेल में वीडियो बन सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल में वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट्स कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो का भी एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम है, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और मे भी तुमने जब इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब ये है कि तुम फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हो, बट बहुत कम लोग होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो ज़रूर कर लेना।